हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बिल्ड सीरीज लव इन ट्रांसलेशन के एपिसोड 3 के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इस पार्ट के स्टार्टिंग में तैमी को दिखाया जाता है जो कि अचानक से शॉप पे आ जाती है। तो यहाँ पे पुंजाई कहता है कि तैमी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम शॉप पे आने वाली हो। अचानक से तैमी को देखकर तैक शॉक हो जाता है और पुंजाई को मैसेज करके बता देता है कि तैमी वहाँ पे आई है। तैमी यहाँ पे पुंजाई से कहती है कि मैं पास में शूटिंग कर रही थी तो मैं यहाँ से कुछ खाने के लिए खरीदने चली आई। यहाँ पे पुंजाई कहता है कि ठीक है, तुम्हें जो लेना है तुम वो ले लो, मैं तुम्हारे लिए उसे कैरी कर लूंगा। तभी यहाँ पे मैं पुंजाई को दिखाया जाता है जो कि अचानक से यानी कि बहुत ज्यादा हड़बड़ी में ही शॉप पे पहुंच जाता है। बहुत ज्यादा हाफते फुंजाई के पास जाता है तो फुंजाई फौजाई को देख के कहता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं और ऐसा क्या हुआ कि आप यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पे फौजाई तैमी को देखते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ खरीदने आया हूँ, सफेद चींटियों को मारने वाला स्प्रे खरीदने आया हूँ क्योंकि मेरे आसपास बहुत सारी सफेद चींटियां हो गई हैं। तो यहाँ पे फुंजाई फौजाई से कहता है कि वहाँ पे रखा है, आप जाके ले लीजिए, और वो तैमी को साथ में लेकर जाता है सामान खरीदवाने के लिए। तभी वहाँ पे टैग स्माइल करता हुआ आता है हाथ में एक स्प्रे लेकर और वो फौजाई को स्प्रे देता है, कहता है कि लो, तुम यही खरीदने तो यहाँ पर आए थे ना। फिर हमें ये को दिखाया जाता है जो कि फुंजाई और तैमी को एक दूसरे से इतना बहुत ज़्यादा चिपक के बात करते हुए घूर घूर के देख रहा होता है, जहाँ पे तैमी सबके बारे में डिटेल्स ले रही होती है और फुंजाई डिटेल्स दे रहा होता है। यहाँ पे ये तैमी की बहुत ज़्यादा चीज़ी बातें सुनकर बहुत ज़्यादा अजीब तरीके से मुंह बना होता है क्योंकि तैमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ी बातें कर रही होती है फुंजाई से, और कुछ ऐसा ही सेम रिएक्शन फौजाई का भी होता है। ये इन दोनों की बातें ठीक से सुनने के लिए बहुत ज़्यादा सरकता हुआ आ रहा होता है और तभी वो फौजाई से टकरा जाता है और फौजाई से कहता है कि क्या तुम अभी भी यहाँ पे क्या करो, तुमने सामान ले लिया ना, तो तुम यहाँ पे कर क्या रहो, गए क्यों नहीं। तो यहाँ पे फौजाई कहता है कि मुझे वो औरत बिल्कुल भी नहीं पसंद जो मेरे भाई को बहुत ज्यादा चीज़ी बातें करके फंसा रही है, और तुम्हारा क्या, तुम क्यों उन पे बहुत ज्यादा नजरें रखे हुए हो, इन सब चीजों को लेकर क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है। तो यहाँ पे ये कहता है कि मुझे बस डर है क्योंकि तुम्हारा भाई शॉप पे ध्यान नहीं दे रहा है और मैं अपना बिजनेस खराब करना नहीं चाहता। तभी ये दोनों नोटिस करते हैं कि तैमी के मोबाइल पे किसी का फोन आ रहा है और तैमी वो फोन पिकअप नहीं कर रही बल्कि उस फोन कॉल को वो फुंजाई से छिपा रही है। तो यहाँ पे फौजाई कहता है कि देखो देखो वो देखो, मैंने तुमसे कहा था ना, मुझे लगता है कि एक ही टाइम पे दो लोगों से बात नहीं कर सकती, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। और ऐसा बोलकर वो जाने वाला होता है, तभी ये फौजाई को रोकता है और उससे कहता है कि इसको तो मैं हैंडल करता हूँ, और ऐसा बोलकर वो जाता है तैमी की तरफ और चाइनीज में तैमी से कहता है कि क्या तुम फोन नहीं उठाओगी। तो यहाँ पे तैमी उससे भी चाइनीज में कहती है कि इसे तुम्हारा क्या। तो यहाँ पे ये स्माइल करके चाइनीज में तैमी से कहता है कि अगर तुम अभी भी पहले की जैसी हो तो तुम दूसरों को झूठी हंसाए मत दो, और खासकर इसको, ये मेरा पार्टनर है। तुम यहाँ पे हर एक इंसान को बेवकूफ बना रही हो, उनके साथ चीट कर रही हो, और मुझे लगता है कि ये परेशानी खड़ी कर देगी जब लोगों को ये पता चलेगा कि तुम, मेरा शॉप जो तुमसे रिलेटेड है। तो यहाँ पे जब फुंजाई को कुछ समझ में नहीं आता तो वो कहता है कि तुम दोनों लोग किस बारे में बात कर रहे हो। तो यहाँ पे तैमी कहती कि मैं येंग से ये कह रही थी कि लास्ट टाइम जो प्रोडक्ट यहाँ से लेकर गई थी उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी। तब यहाँ पे येंग उससे कहता है ठीक है तो तुम उसको वापस कर दो और जाकर दूसरे दुकान से कुछ खरीद लो। तो यहाँ पे तैमी जो थी वो फुंजाई से कहती है कि एक्चुअली मैं तुम्हें लास्ट टाइम डिनर के लिए इन्वाइट नहीं कर पाई थी, मैं तुम्हें थैंक्स बोलना चाहती थी क्योंकि तुम लास्ट बार मुझे ऐसे घुमाने के लिए लेकर गए थे, तो मैं तुम्हें एक अच्छे से रेस्टोरेंट में अपने साथ डिनर के लिए ले जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे ये कहता है कि हाँ, एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट जहाँ पे तुम इंस्टाग्राम पे अलोन लगा करके पोस्ट करोगी, वो भी 2 जोड़ी चॉपस्टिक के पेयर्स के साथ। तो यहाँ पे तैमी फुंजाई से कहती है कि फुंजाई, मुझे 2 जोड़ी चॉपस्टिक यूज करना अच्छा लगता है, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है। तो यहाँ पे फुंजाई कहता है कि हाँ, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है और ये अच्छी बात है कि तुम एक एक्स्ट्रा पेयर अपने साथ चॉपस्टिक रखती हो। तो यहाँ पे तैमी चाइनीज में येंग से कहती है कि तुम अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। तो यहाँ पे येंग जो था वो तैमी को चाइनीज में कहता है कि एक्चुअली अपनी एनर्जी तो तुम बर्बाद कर रही हो, तुम चालाक बंदरिया। तो यहाँ पे तैमी चाइनीज में कहती है कि ओह, मैं चालाक बंदरिया, तो तुम बियोलियन, एक्चुअली चाइनीज में बुओलियन का मतलब होता है बेशरम। तो यहाँ पे फुंजाई कहता है कि ये आप लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बुओलियन शब्द सुना, इसका क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे तैमी कहती है कि मेरे बारे में इतना ज्यादा सोचने के लिए मैं येंग की तारीफ कर रही थी, बुओलियन। तो यहाँ पे येंग कहता है कि हाँ हाँ, ये सही बोल रही है। तो यहाँ पे फुंजाई कहता है कि मुझे भी ऐसा लगता है कि पीइंग बहुत ज्यादा बुओलियन है, आगे से जब भी मैं उनकी तारीफ करूंगा तो मैं इस शब्द को जरूर यूज करूंगा। तो यहाँ पे तैमी चाइनीज में येंग से कहती है कि तुम बस उसके पार्टनर हो, तुम इतनी ज्यादा उसकी परवाह क्यों करते हो। और इतना बोलकर वो फुंजाई को अपने साथ ले जाती है और येंग को, मतलब येंग को बार बार बोयालियन बोलने के लिए सिखा रही होती है कि फुंजाई बार बार येंग को बोयालियन बोले। ये सब देखकर फुंजाई को बहुत गुस्सा आता है, वो तय का गला दबाने लगता है। नेक्स्ट सीन में येंग और फुंजाई को काम करते हुए दिखाया जाता है, तभी फुंजाई के मोबाइल में मैसेज आता है और यहाँ पे फुंजाई जो होता है मोबाइल ओपन करके तैमी के टेक्स्ट देखने लगता है, बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है और कहता है कि पियंग देखिए तैमी ने मुझे मैसेज किया है और मुझे भी ऐसा लगता है कि अब वो भी मुझ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे ये कहता है कि तुम इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रहे हो, उसने बस तुम्हें मैसेज ही भेजा है, तुम
तुम दोनों बस परिचित हो जो एक दूसरे की मदद करते हो, वो सिर्फ तुमसे ही नहीं बात करते हो कि और भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे पुंजाई कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तब तक जब तक कि वो मुझे इग्नोर नहीं करती, और पी यांग मुझे ऐसा लगता है कि यही एक अच्छी शुरुआत है। तो यहाँ पे ये कहता है कि वो अवश्य उतनी अच्छी नहीं जितना तुम सोचते हो। तो यहाँ पे पुंजाई कहता है कि कोई बात नहीं, हर एक इंसान के जीवन का एक ऐसा पहलू होता है जिसे वो नहीं देखना चाहता। तो यहाँ पे यंग पुंजाई को मोबाइल में कुछ दिखाता है, उसे कहता है कि ये देखो तुम्हारी तैमी जो कि एक ही समय पे बहुत सारे लड़कों से बात करती है, क्या ये जानने के बावजूद भी तुम सब कुछ कंटिन्यू करोगे। तो ये सब देखकर पुंजाई स्माइल करता है और कहता है कि उसके बहुत सारे फैंस है, तो क्या नॉर्मल नहीं है अगर वो एक ही टाइम पे बहुत सारे लोगों से बात कर रही है। तो पुंजाई को ऐसा हंसता हुआ देखकर यंग उससे कहता है कि तुम इस तरह से हंस कैसे सकते हो। तो यहाँ पे पुंजाई कहता है कि मैं इसके बारे में बहुत पहले से ही जानता था। तो यहाँ पे मैं पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुंजाई का बड़ा भाई फौजाई पुंजाई को रोकता है और उसको तैमी की सारी सच्चाई बताता है और उसको प्रूफ भी दिखाता है। तो यहाँ पे जो पुंजाई होता है वो अपने बड़े भाई को कहता है कि आप प्लीज मुझे चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक होगा, मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ कि कोई मुझे चीट करके चला जाए। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुंजाई कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है, मैं हमेशा तैमी को पहले की तरह चाहूंगा। अगर वो एक ही समय पे बहुत सारे लड़कों को डेट करती है तो मैं उन सभी लड़कों के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से रहूंगा ताकि वो और भी बहुत सारे लोगों को डेट कर सके। तो यहाँ पे ये कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम सक्सेस हो, और सब बोलकर वहां से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन हमें शॉप का दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग यही सोच रहे होते हैं कि उनके शॉप की बिक्री को कैसे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पे पुंजाई कहता है कि एक बहुत प्राचीन चाइनीज स्ट्रेटेजी ने कहा है कि अगर तुम खुद को जानते हो, अपने शत्रुओं को जानते हो, तो तुम्हें हजारों युद्धों के परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें दूसरी दुकानों पर भी जाके ये पता करना चाहिए कि वो लोग अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। और वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हुए बहुत ज्यादा ड्रामे कर रहा होता है, लेकिन यंग उस पर ध्यान नहीं देता। तो यहाँ पे पुंजाई बहुत ज्यादा यंग से कहता है कि पी यांग प्लीज चलो ना, पी यांग चलो हम चलते हैं, देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं। आप भी तो दुकान की बिक्री बढ़ाना चाहते हैं और मैं भी कुछ कस्टमर्स चाहता हूँ, प्लीज चलो ना चलो ना। और बहुत ज्यादा मनाने वनाने पे यहाँ पे यंग मान जाता है। एक सीन में इन दोनों को रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे पुंजाई अपना खाना खाते हुए बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा होता है। तो यंग उससे कहता है कि पुंजाई क्या तुम यहाँ पर खाना एंजॉय करने के लिए आए हो, मुझे तो यहाँ पे आने का कोई भी औचित्य नहीं दिख रहा। तो यहाँ पे पुंजाई कहता है कि पी यांग मैं सिर्फ खाना नहीं खा रहा हूँ, जरा वहाँ पे जो देखो वहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग फोटो खींच रहे हैं, और वो काम ये तब कर रहे हैं, मतलब खाना खाने के बाद वो ये काम कर रहे हैं। इस तरह से वो शॉप को भी प्रमोट कर रहे हैं और उनके सेल्स भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ये कहता है लेकिन हम लोग एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, न कि कोई रेस्टोरेंट। यहाँ पे पुंजाई कहता है कि हम ट्राई तो कर सकते हैं ना, मैं यहाँ पर सिर्फ इन्हीं सब चीजों के लिए आपको लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि इसलिए लेकर आया हूँ क्योंकि आपने कई दिनों से कुछ अच्छा नहीं खाया है। मैं लिटिल सन की तो परवाह करता ही हूँ और साथ में आपकी भी बहुत ज्यादा केयर करता हूँ। और मतलब ऐसा बोलकर उसकी प्लेट में खाना देता है और यंग को खाने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे यंग बहुत प्यार से खाना खाता है। तो पुंजाई उसको मोबाइल में उस रेस्टोरेंट का पेज दिखाता है और उससे कहता है कि हमको यहाँ से सीखने की जरूरत है। तो यंग उससे कहता है कि अगर हमने फिर से लिटिल सन को रिडेकोरेट किया तो ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो यहाँ पे पुंजाई कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम ये काम खुद से करेंगे और इस तरह से बहुत तो महंगा नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे यंग कहता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, और मुझे नहीं लगता कि कोई इस बात से एग्री करेगा। नेक्स्ट सीन हमें लिटिल सन शॉप का दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग पुंजाई से एग्री होते हैं। तो यहाँ पे पुंजाई यंग से कहता है कि देखो सभी लोग मेरी बात मान गए सिर्फ आपको छोड़ के, प्लीज मुझे पैसे दे दो ना पी यांग, आपको मुझे पैसे देने ही होंगे क्योंकि सभी लोग मेरी आइडिया से संतुष्ट हैं और सब लोग वो उसे ट्राई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे फाइनली यंग पुंजाई की क्यूट क्यूट बातों के सामने अपना गुस्सा बोल जाता है और उसको पैसे दे देता है। नेक्स्ट सीन हमें सब लोगों को दिखाया जाता है जो कि फोटोशॉप का एक फ्रेम तैयार कर रहे होते हैं। स्पॉट तैयार करने के बाद ये लोग थोड़ी सी मस्ती वगैरह करते हैं और उसके बाद साथ में एक ऑफिशियल पिक्चर क्लिक करके उसको अपने पेज पर अपलोड कर देते हैं। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लोग लिटिल में काम कर रहे होते हैं, तभी दो कस्टमर्स जो होते हैं दुकान को ढूंढते हुए वहां पर आते हैं। वो दोनों लिटिल सन में इंटर करते हैं और फिर टैग से कहते हैं कि क्या प्लीज आप हमारे लिए हमारी एक पिक्चर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे टैग बाहर जाकर उन लोगों की पिक्चर्स क्लिक करने लगता है। फोटो खिंचवाने के बाद वो लोग दुकान से कुछ नहीं खरीदते और वहां से चले जाते हैं। तो यहाँ पे पुंजाई यंग से कहता है कि देखो बहुत सारे लोग हमारे शॉप पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे यंग कहता है कि हाँ आए तो, लेकिन उन्होंने कुछ खरीदा नहीं, बस फोटो खिंचवाया और वहां से चले गए। तो यहाँ पे पुंजाई कहता है कि हाँ कोई बात नहीं, अगली बार वो लोग जरूर सामान खरीदेंगे। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यंग कंप्यूटर पे अपने सेल्स को चेक कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे पुंजाई बहुत ज़्यादा घबराते हुए यंग के पास आता है, कहता है कि पी यांग जरा इसे देखिए, आज हमने ऑनलाइन 1500 बात का सामान बेचा है। ये सब सुनकर यहाँ पे जो यंग होता है वो गुस्से में पुंजाई की तरफ देखता है और यंग का ऐसा चेहरा देखकर पुंजाई सैड हो जाता है और रोंदू सा चेहरा बना के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में पुंजाई को दिखाया जाता है जो कि कैट का कॉस्ट्यूम पहन के डांस कर रहा होता है और बोजी बाकी के सारे लोग शॉप को प्रमोट कर रहे होते हैं। कहता है कि हमारे शॉप पे और सामान के दो, और देखो यहाँ पर एक डांसिंग कैट भी है। इतना ज्यादा शोर शराबा सुनकर यंग शॉप के बाहर आता है और ये सारा तमाशा देख
देख रहा होता है। तभी यहाँ पे टैग की नजर येंग पे पड़ जाती है और बॉस जी को ऐसा हिला डुला के कहता है कि देखो बॉस देख रहे हैं। फिर यहाँ पे येंग इशारे से सभी लोगों को शॉप के अंदर बुलाता है और एक में से मीटिंग टाइप का बोल सकते हैं वो करता है और गुस्से में इन सब लोगों को घूर घूर के देख रहा होता है। यहाँ पे पुंजई बहुत ज्यादा स्माइल करते हुए आता है और कहता है कि क्या बात है पी येंग। तो यहाँ पे येंग गुस्से में चिल्ला के कहता है क्या ये तुम्हारा आइडिया था, मुझे बताओ तुम ये स्टूपिड चीजें क्यों कर रहे हो और ये कॉस्ट्यूम कितने का है जल्दी बताओ। तो यहाँ पे पुंजई कहता है मैं बस अलग अलग तरीकों को अपना रहा था ताकि लोग हमारी शॉप पर आए फोटो। तो यहाँ पे येंग कहता है ओ तो तुमने ऐसा सोचा कि तुम्हारे इस कॉस्ट्यूम में डांस करने से ये काम करेगा, हाँ ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। वो लोग आते हैं फोटो क्लिक करते हैं और चले जाते हैं। तो यहाँ पे पुंजई चिल्ला के कहता है कि क्या आपके पास कोई बेटर आइडिया है, अगर है तो मुझे बताओ क्योंकि मैं बेटर आइडिया नहीं सोच सकता। तभी वहाँ पे एक छोटे से बच्चे अपनी मॉम के साथ आती है और कहते हैं कि क्या यहाँ पर डांसिंग कैट है। तो ये सुनकर यहाँ पे पुंजई अपना गुस्सा शांत करता है और मुड़कर उसकी तरफ देखता है, उससे कहता है कि हाँ बस 1 मिनट इंतजार करो और फिर यहाँ पे वो अपना कॉस्ट्यूम पूरा पहनकर बाहर जाके डांस करने लगता है। तो यहाँ पे बॉजी कहते हैं कि बॉस एक्चुअली वो कॉस्ट्यूम पुंजई ने अपने पैसे से खरीदा है, उसने शॉप का पैसा यूज नहीं किया। तो यहाँ पे तय कहता है कि एक्चुअली आप उससे ब्लेम मत कीजिए, ये पहली बार है जब वो इस तरीके से बिजनेस चला रहा है। एक सीन में पुंजई को दिखाया जाता है जो कि डांस करते करते थक जाता है और फिर जाकर एक बेंच पे बैठ जाता है और येंग की बात को याद करता है जहाँ पे येंग ने उससे कहा था कि तुम ये स्टूपिड चीजें क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे पुंजई उससे कहता है कि मैं इससे ज्यादा बेटर नहीं सोच सकता हूँ, अगर आपके पास कोई बेहतर प्लान है तो बताइए। तभी येंग एक बोतल पानी लेकर आता है और पुंजई को देता है, लेकिन पुंजई गुस्से में अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। यहाँ पे येंग उससे कहता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है, थोड़ा सा पानी पी लो। तो यहाँ पे पुंजई उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे नाराज नहीं हो, तुम्हें तो लगता है कि मेरा आइडिया एकदम बकवास है। तो यहाँ पे येंग कहता है लेकिन अभी हमारे पास शुरुआत से ज्यादा कस्टमर्स हैं। तो यहाँ पे पुंजई कहता है क्या तुम सच कह रहे हो। तो यहाँ पे येंग कहता है कि हाँ यद्यपि हमारे जो सेल्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हमारे शॉप पर आ रहे हैं और बहुत सारे लोग हमारे पेज को भी फॉलो कर रहे हैं। ये सब देखकर पुंजई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तब तो मुझे जाकर और भी बहुत सारे कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे येंग पुंजई को रोकता है, कहता है कि रुको और बहुत प्यार से पुंजई से कहता है कि आज शॉप क्लोज करने के बाद चलो हम लोग साथ में आइसक्रीम खाते हैं। और यहाँ पे पुंजई और येंग एक दूसरे को बहुत प्यार से देख रहे होते हैं। तभी यहाँ पे पुंजई कहता है कि क्या आप मुझसे दूसरी दुकानों पे चल के उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से कुछ सीखने के लिए कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे येंग बहुत ज्यादा स्माइल करता है और उसके बाद कहता है कि हाँ कुछ ऐसा ही समझो और फिर वो पुंजई को पानी का बोतल दे देता है, उसे कहता है कि तुम इसे पियो और मैं शॉप पे वापस जा रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में येंग को दिखाया जाता है जो कि कस्टमर्स को सामान दे रहा होता है और तभी वहाँ पे जो ये पुंजई होता है वो डांसिंग कैट का सूट पहन के आता है और मिरर से चिल्ला के कह रहा था कि पी येंग जरा इधर देखो और फिर बहुत ज्यादा डांस करने लगता है। तो यहाँ पे येंग पुंजई से कहता है कि पुंजई क्या तुम पूरे दिन से नाचते हुए थके नहीं। तभी पुंजई वो सूट पहनकर शॉप के अंदर आता है और वहाँ पे डांस करने लगता है और फिर अपना ये टोपा उतार के येंग से कहता है कि पहले मैं कस्टमर्स को बहुत ज्यादा खुश कर रहा था और अभी मैं आपको बहुत ज्यादा खुश कर रहा हूँ। पुंजई की क्यूट डांस और ऐसी मीठी मीठी बातों से येंग बहुत ज्यादा स्माइल करने लगता है। तो पुंजई से कहता है कि देखो अभी आप स्माइल कर रहे हो और अगर मैं सच बताऊं तो आप स्माइल करते हो बहुत ज्यादा हैंडसम लगते हो, आप ऐसा ही स्माइल किया करो। जब भी कस्टमर शॉप में आते हैं तब आप बहुत ज्यादा भयानक लग रहे होते हो, इतना ज्यादा कि वो लोग शॉप के अंदर कदम रखने की भी हिम्मत नहीं करते। तो यहाँ पे येंग पुंजई से कहता है कि देखो मुझे इस तरह से टीज मत करो। तभी यहाँ पे लिटिल सन का दरवाजा खुलता है और पुंजई मुड़कर कहता है कि वेलकम टू लिटिल सन और तभी वो देखता है कि वहाँ पे तैमी आई है और तैमी को देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तो यहाँ पे पुंजई अपने कपड़े देखता है, खुद को स्मेल करता है और फिर तैमी से कहता है कि तैमी तुम यहीं पे रुको, मैं थोड़ी देर में वापस आए। ऐसा बोलकर वो शॉप के अंदर चला जाता है अपना कपड़ा पूरा चेंज करने। नेक्स्ट सीन हमें येंग और तैमी को शॉप के बाहर बैठे हुए दिखाया जाता है जहाँ पे तैमी येंग से कहते हैं कि बताओ तुम मुझसे क्या कहना चाहते थे। तो यहाँ पे येंग कहता है कि पुंजई से मिलना बंद कर दो, वो एक बहुत अच्छा लड़का है, उसे हर्ट मत करो। तो यहाँ पे तैमी कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं पुंजई को हर्ट करूंगी, क्या इसलिए क्योंकि तुम उन सब चीजों से अभी तक बाहर नहीं आ सके हो। तो यहाँ पे येंग मना करता है, कहता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे तैमी कहती है कि ओ तो इसके पीछे की दो ही वजह हो सकती है, पहली वजह या तो तुम उन सब चीजों से अभी तक बाहर नहीं आ सके हो और या फिर तुम मुझसे लाइक। तो यहाँ पे येंग कहता है कि अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, मैंने तुमको पहले भी बताया था कि मैं उसकी इतनी परवाह इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बिजनेस चौपट हो जाए। तो यहाँ पे तैमी कहती है कि तुम सही कह रहे हो, एक्चुअली मैं पुंजई के साथ कोई भी सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहती थी, लेकिन उसे जानने के बाद मैंने पाया कि वो बहुत ज्यादा सिंपल इंसान है, बहुत ज्यादा इनोसेंट है और वो दूसरों की परवाह भी बहुत ज्यादा करता है। फिर यहाँ पे पास्ट का एक सीन याद करता है जहाँ पे पुंजई ने उससे कहा होता है कि मैं लिटिल सन की बहुत ज्यादा परवाह करता हूँ और मैं आपकी भी बहुत ज्यादा केयर करता हूँ। फिर हमें यहाँ पे तैमी की आवाज सुनाई जाती है जो कि कह रही होती है कि उसे सिर्फ मेरी पसंद और नापसंद नहीं पता है बल्कि वो मेरे बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश भी करता रहता है, वो कभी भी दूसरों को एम्बेरस नहीं फील होने देता। तुम्हें पता है जब भी मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं हमेशा पाती हूँ कि वो मेरे साथ खड़ा है,
क्या तुम्हें पता है कि जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो हमेशा मैं हंसती रहती हूँ, मैं खुद को हंसने से रोक नहीं पाती। यहाँ पर यिंग भी इन सब चीज़ें सुनकर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। तभी यहाँ पे तैमी कहती है कि और मुझे अब ऐसा लगता है कि अब मुझे इन सब चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए। तैमी की ये बात सुनकर यिंग थोड़ा सा सैड हो जाता है। तभी यहाँ पे तैमी यिंग को अपना मोबाइल फ़ोन देती है और कहती है कि मैं किसी दूसरे लड़की को डेट नहीं कर रही, तुम चाहो तो तुम चेक कर सकते हो और मैं आशा करती हूँ कि तुम मेरे डिसीजन के बीच में नहीं आओगे। और रही बात शॉप की तो तुम उसकी चिंता मत करो, मेरा उद्देश्य फुमजाई के शॉप को बर्बाद करना नहीं है, बल्कि इसकी बजाय मैं उसके प्रोडक्ट्स को और भी ज़्यादा जो है प्रमोट करूँगी और मैं मतलब पूरी तरीके से एकदम से वायरल कर दूंगी हर एक चीज़ों को। और अब मैं फुमजाई के लिए हर एक चीज़ सब कुछ करना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में यिंग और फुमजाई को जो है वो आइसक्रीम खाते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे फुमजाई कहता है कि कितने दुख की बात है कि तैमी हमारे साथ नहीं आ सकी। वैसे पी यंग, वैसे मेरा एक सवाल है, क्या थाईलैंड में आपका कोई दोस्त है? आपके पेरेंट्स कहाँ है? मैंने आज तक आपके पेरेंट्स को नहीं देखा। तो यहाँ पे यिंग कहता है कि वो लोग चाइना में है। वैसे तुम ये क्यों पूछ रहे हो? खैर इसे छोड़ो। और ये देखो, आज हमने 5000 बात से भी ज़्यादा जो है वो ऑफलाइन सेल की है और 6000 बात से ज़्यादा हमने ऑनलाइन सेल की है। और अगर सब कुछ ऐसे चलता रहा ना तो हमारी शॉप को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यहाँ पे फुमजाई कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ पी यंग, मैं अपनी शॉप के लिए हर रोज़ और भी ज़्यादा जोश के साथ डांस करूंगा। तभी यहाँ पे यंग फुमजाई के पीछे से एक बिल्ली को जाते हुए देखता है और बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। तभी फुमजाई पीछे मुड़ कर देखता है, कहता है कि वाओ बिल्ली, पी यंग क्या आपको भी बिल्लियाँ पसंद है? मुझे ही नहीं पता था, एक्चुअली मुझे भी बिल्लियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे यंग कहता है कि मैं इस बात को बहुत पहले से ही जानता हूँ। ये सुनकर फुमजाई थोड़ा सा शॉक होता है और कहता है कि क्या मैंने आपको पहले ये बताया था? तो यहाँ पे यंग कहता है कि तुमने मुझे ये सब कुछ तब बताया था जब हम लोग अपने शॉप का नाम रख रहे थे, तभी तुमने कहा था कि तुम्हें हरा रंग, बिल्ली, स्पाइसी खाना और बेसबॉल बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सब सुनकर फुमजाई कहता है कि पी यंग आपको मेरे बारे में सब कुछ याद है? तो यहाँ पे यंग कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा दिमाग बहुत अच्छा है और इसलिए मेरी याददाश्त करने की क्षमता भी बहुत अच्छी है। भले ही मैं किसी चीज़ को एक बार ही क्यों ना सुनूं, मैं उसे बहुत आसानी से याद रख सकता हूँ। तो यहाँ पे फुमजाई कहता है कि हाँ आपकी मेमोरी सच में बहुत अच्छी है, क्या आप थोड़ी सी आइसक्रीम खाएंगे? और फिर वो बहुत प्यार से यंग को आइसक्रीम खिलाने लगता है, कहता है कि प्लीज़ थोड़ी सी खा लो, थोड़ी सी। तभी फुमजाई के मोबाइल पे एक मैसेज आता है और वो मैसेज देखकर फुमजाई शॉक हो जाता है और बहुत सा हाँफने लगता है, बहुत सा घबराने लगता है और कहता है पी यंग। फुमजाई को ऐसे देखकर यंग घबरा जाता है और कहता है कि फुमजाई क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? तो यहाँ पे फुमजाई जो था वो यंग को चाइनीज में तैमी का मैसेज दिखाता है और कहता है कि क्या इसका मतलब यही है कि तुम संडे को फ्री हो? तैमी मुझसे बाहर चलने के लिए बोल रही है। तैमी का मैसेज देखने के बाद यंग सैड होकर कहता है कि हाँ शायद। क्यों, क्या तुम खुश नहीं हो फुमजाई? तो यहाँ पे फुमजाई कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि तैमी मुझसे बाहर चलने के लिए पूछ रही है। तो यंग फुमजाई से पूछता है फुमजाई क्या तुम मुझसे मिलने जाओगे? तो यहाँ पे फुमजाई कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं उससे मिलने जाऊँगा, वो तैमी है, लेकिन आज से पहले मैं कभी भी डेट पे नहीं गया, कैसा रहेगा अगर आप मेरे लिए एक फेवर करें? तो यहाँ पे यंग पूछता है कि कैसा फेवर फुमजाई? तो यहाँ पे फुमजाई कहता है कि आप मुझे सिखाइए ना कि कैसे डेट करते हैं। फुमजाई की ये बात सुनकर यंग जो होता है अपने पास्ट के कुछ अच्छे मोमेंट्स को याद करने लगता है, जहाँ पे उसने फुमजाई के साथ बहुत अच्छे मोमेंट्स यानी कि पल बिताए होते हैं। अभी यहाँ पे फुमजाई यंग को पकड़ लेता है और कहता है कि पी यंग प्लीज मेरी मदद कीजिए ना, प्लीज। नेक्स्ट सीन हमें नाइट का दिखाया जाता है, जहाँ पे यंग लेटा हुआ होता है, तभी बिजली कड़कती है और यंग की आंखें खुल जाती है और वो उठ के बैठ जाता है। एक हिसाब से कहें तो वो पूरी रात ठीक से सोया नहीं होता, उसको नींद ही नहीं आती। फिर मैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यंग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा के बहुत ज़्यादा खुद को तैयार करता है और फिर मैं फुमजाई को दिखाया जाता है जो कि एक बड़े से झूले के सामने खड़ा होता है और तभी वहाँ पे यंग आता है और उसको आवाज़ लगाता है। फुमजाई पीछे मुड़कर यंग को देखता है और बहुत ज़्यादा स्माइल करता है और उसे कहता है कि पी यंग क्या आप मेरे साथ डेट पे चलने के लिए तैयार हैं? सो फ्रेंड्स ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके नेक्स्ट एपिसोड का नेक्स्ट पार्ट आपको शाम तक मिल जाएगा।